हमारे हिमाचल में आपका स्वागत है। हाल ही में हुई मीटिंग के बाद धर्मशाला में एक बार फिर से बीजेपी का दरबार सज चुका है। अब की बार बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने अपर धर्मशाला की शांत वादियों में बने मोक्ष होटल में बैठकर मिशन रिपीट का हल ढूंढने की पूरी कोशिश करेगी। रणनीति ये बनाने की कोशिश की जा रही है कि प्रदेश में भले ही अब तक मिशन रिपीट का इतिहास कोई नहीं बना पाया हो, लेकिन इस बार प्रदेश में बीजेपी ये कर दिखाएगी। और इस बाबत बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष ने केंद्रीय और प्रदेश के नेताओं के साथ चिंतन मंथन किया है। इस बैठक में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, केंद्रीय राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर विशेष रूप से मौजूद रहे। आपको ये भी बता दें कि संगठन महामंत्री बीएल संतोष का गगल हवाई अड्डे पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और सांसद सुरेश कश्यप, महामंत्री त्रिलोक कपूर और राकेश जामवाल ने स्वागत किया। तो मिशन रिपीट 2022 को लेकर चिंतन मंथन किया है, जिसमें सीएम जयराम ठाकुर और अनुराग ठाकुर मौजूद रहे। तो धर्मशाला में ये बीजेपी की मीटिंग की गई। मिशन रिपीट 2022 को लेकर चिंतन मंथन किया गया। राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष इसमें शामिल हुए। इनके साथ ही सीएम जयराम ठाकुर, अनुराग ठाकुर भी इसमें शामिल हुए। मिलन राजपूत धर्मशाला से हमारे साथ जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। मिलन, और क्या कुछ अपडेट है मीटिंग को लेकर? जी दीपशिखा, मैं बता दूं आपको कि आज जो है भाजपा की कोर कमेटी ग्रुप की बैठक जो है धर्मशाला में शुरू हुई है। तो ये सुबह के समय में ये बैठक शुरू हुई है और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर इस बैठक में उपस्थित हुए हैं। इसके अलावा जो पार्टी के राष्ट्रीय नेता हैं, जो राष्ट्रीय पदाधिकारी हैं संगठन के, वो इसमें शामिल हुए हैं। इसके अलावा पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल, वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर और कुल मिला के जो प्रदेश स्तर के 30 नेता जो हैं यहाँ मौजूद हुए हैं। आज और कल ये बैठक होगी और चर्चा यही होगी कि आगामी रणनीति और जो मतलब 3 साल का जो कार्य किया है विधायकों द्वारा, उसका निष्कर्ष लिया जाएगा। कौन किस तरह से इस तरीके से खरा उतरा है, नहीं उतरा, ये तमाम बातें जो हैं आज की बैठक में की जाएंगी। जी मिलन, जो बात इसमें लगातार कही जा रही है कि मिशन 2022 रिपीट, इसको लेकर क्या कुछ अपडेट है? ये बात बार बार निकलकर सामने आ रही है बैठक के लिए। जी बता दें कि बैठक का जो शिमला में बैठक हुई थी उसमें भी यही लक्ष्य था कि मिशन 2022 को लेकर तैयारी की जा रही है। क्योंकि लक्ष्य इसलिए रखा गया है क्योंकि अब लगभग 1.5 साल का वक्त जो है चुनावों को बचा हुआ है और कहीं ना कहीं सरकार का जो कार्यकाल है वो कहीं ना कहीं कोरोना से ज्यादा गुजरा है। कोरोना के बीच ये कार्यकाल रहा है ज्यादा से ज्यादा, तो जिस वजह से जो है कहीं ना कहीं ये इम्पैक्ट रहा है इस कोरोना काल का। तो कहीं ना कहीं सरकार को ये चुनौती है और 2022 के मिशन को रिपीट करना, क्योंकि सरकार ने कहा है कि पहले भी कई बार जब बैठकें हुई है, प्रदेश कार्य समिति की बैठक हुई है, तो उसमें ये जिक्र किया गया था कि मिशन रिपीट करना लक्ष्य रहेगा। क्योंकि हिमाचल का इतिहास देखा जाए तो हिमाचल के इतिहास में मिशन रिपीट किसी भी सरकार का संभव नहीं हो पाया है, चाहे कांग्रेस की बात की जाए चाहे भाजपा की। तो इस बार भाजपा जो है इस लक्ष्य को लेकर चली है कि मिशन रिपीट करना है और इस तरफ ही ध्यान दिया जाएगा। अगर मिशन रिपीट हो पाएगा तो भाजपा के लिए भी सही रहेगा और ये एक इतिहास भी बनेगा हिमाचल में कि पहली बार जो है सरकार जो है रिपीट हो रही है। क्योंकि हिमाचल में काफी लंबे समय से जो है सरकार रिपीट नहीं हुई है। भले ही पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह की बात की जाए, वो 6 बार के मुख्यमंत्री रहे हैं और शांता कुमार की बात की जाए 2 बार मुख्यमंत्री वो रहे हैं, प्रेम कुमार धूमल 2 बार मुख्यमंत्री रहे हैं, लेकिन सरकार रिपीट करवाने में ये तमाम नेता जो हैं विफल रहे हैं। तो इसी को लेकर भाजपा रणनीति बना रही है और बार बार बैठकें कर रही है कि किस रणनीति के साथ जो है ये तमाम जो है सत्ता की वापसी की जाएगी। जी मिलन, क्या मिशन रिपीट 2022 के अलावा भी इस बैठक का कोई और दूसरा एजेंडा रहा इस बैठक के दौरान? जी इसके अलावा भी बैठक का एजेंडा है कि जो 3 साल के कार्य किए गए हैं विधायकों द्वारा, उनको जो है पदाधिकारियों के सामने रखा जाएगा, संगठन के सामने रखा जाएगा कि किस विधायक द्वारा कैसे कार्य किया गया है। और इसके अलावा जो आगामी समय के लिए रणनीति है, बाई इलेक्शन आ रहे हैं, उपचुनाव है, अभी 2 विधानसभा के हैं तो 1 लोकसभा का है, तो इसको लेकर भी रणनीति बनाई जा रही है कि किस तरीके से जो है इन चुनावों को जीता जाए, किस तरीके से जो है उपचुनावों को जीता जाए। फतेहपुर का उपचुनाव है, कोटखाई का उपचुनाव है, मंडी लोकसभा का उपचुनाव है, तो इसको लेकर भी रणनीति बनाई जा रही है विशेष रूप से, ताकि जो है सरकार के होंगी। अगर बात की जाए फतेहपुर में, तो फतेहपुर के कांग्रेस के विधायक थे और कोटखाई में भाजपा के विधायक थे। तो कहीं ना कहीं भाजपा की रणनीति होगी कि दोनों ही जगह भाजपा की एक बार फिर से नए विधायक बने
और लोकसभा में भी जो है भाजपा के ही सांसद थे, उन पर भी जो है भाजपा की बात थी। जी मिलन, अभी आपने जिक्र किया था कि ये अब जो बैठक हुई है इसके बाद एक और कल बैठक रखी जाएगी, उसको लेकर कोई जानकारी है, अपडेट? कितने बजे वो बैठक होगी? जी, ये आज और कल बैठक चलेगी। बैठकों का दौर है जिसमें जो है इन्होंने जो है भागों में बांटा गया है कि इस बैठक को इस तरीके से किया जाएगा और उस बैठक को उस तरीके से। मतलब कि आज जो है विधायकों के रिपोर्ट कार्ड वगैरह लिए जाएंगे, रिपोर्ट कार्डों की चर्चा की जाएगी किस विधायक ने किस तरीके से कार्य किया है। और कल जो है मिशन रिपीट 2022 और उपचुनावों को लेकर रणनीति बनाई जाएगी कि किस तरीके से जो है पहले उपचुनावों को जीता जाए और उसके बाद जो है किस तरीके से जो है जो आगामी 2022 के मिशन रिपीट का जो लक्ष्य है उसको रखा जाए। चलिए मिलन राजपूत, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो राष्ट्रीय संगठन महामंत्री BL संतोष इस बैठक में शामिल रहे और इनके अलावा अनुराग ठाकुर मौजूद रहे, CM जयराम ठाकुर यहाँ मौजूद रहे। धर्मशाला में ये बीजेपी की बेहद महत्वपूर्ण मीटिंग रखी गई जिसमें मिशन रिपीट 2022 को लेकर चिंतन मंथन किया गया और आज इस बैठक के बाद से कल एक बार फिर से बैठक होनी है। बीजेपी प्रदेश कोर कमेटी ग्रुप की बैठक धर्मशाला में आज और कल आयोजित की गई। तो वहीं बीजेपी के बड़े पदाधिकारी और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर धर्मशाला पहुंच चुके हैं, जहां आगामी 2 दिन तक भाजपा प्रदेश के आगामी चुनावों को लेकर चिंतन मंथन किया जाएगा। CM जयराम ठाकुर ने कहा कि बैठक में रणनीति तय की जाएगी और आगे की योजना वरिष्ठ नेताओं के साथ बनाई जाएगी। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने विपक्ष के द्वारा उठाए गए सवालों को लेकर कहा कि विपक्ष के कहने पर कुछ थोड़ी होगा, विपक्ष का काम कहना है। हम भी विपक्ष में थे तो अपनी भूमिका निभाते थे, विपक्ष तय नहीं करेगा, हम तय करेंगे हमें क्या करना है। तो तमाम बातें जयराम ठाकुर ने कही है। जब बैठक है तो रणनीति बनेगी, आगे की योजना पार्टी की ओर से, संगठन की ओर से वरिष्ठ नेताओं के साथ हमारी आज चर्चा होगी और उसके बाद जो भी चीज़ें होंगी तो उसके बाद ही कुछ बता पाएंगे। उनके कहने से होगा कुछ क्या। विपक्ष में जो आदमी होते हैं वो ऐसे ही कहते हैं। हम भी वीरभद्र सिंह के खिलाफ या दूसरे जो कांग्रेस के नेता होते हैं उनके खिलाफ बोलते थे। वो अपनी भूमिका ही निभा रहे हैं, उनको निभाने दीजिए, हमें क्या करना वो तय नहीं करेंगे, हम तय करेंगे। कुल्लू झड़प मामले में CM जयराम ठाकुर ने कमेटी गठित करने के आदेश दिए थे और अब ऐसे में जांच शुरू हो चुकी है। आपको बता दें कि SP कुल्लू, एडिशनल SP, CM सुरक्षा और मुख्यमंत्री के निजी सुरक्षा अधिकारी यानी PSO के बीच हुई मारपीट की घटना की जांच कर रहे सेंट्रल रेंज मंडी के DIG मधुसूदन ने तीनों आरोपियों के बयान दर्ज किए हैं। सूत्रों के हवाले से आपको बता दें कि तीनों ने ही एक दूसरे पर आरोप लगाए हैं। जानकारी मिल रही है कि थप्पड़ मारने वाले SP गौरव सिंह ने बयान में कहा है कि केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की गाड़ियों के काफिले में तय प्रोटोकॉल से इतर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मुख्यमंत्री सुरक्षा ब्रजेश सूद ने जबरदस्ती 3 और वाहनों को शामिल किया। प्रोटोकॉल तोड़ने के बाद भी वो उनसे बहस करते रहे और गलत शब्दों का इस्तेमाल किया। इस पर उनका हाथ उठ गया। वहीं थप्पड़ खाने वाले ब्रजेश सूद ने अपने बयान में इस बात पर जोर दिया है कि जब उनकी जिम्मेदारी मुख्यमंत्री की सुरक्षा है तो उनके वाहन को मुख्यमंत्री के वाहन से अलग कैसे रखा जा सकता है। इसी बात पर उन्होंने SP से सवाल किया और SP ने उन्हें सरेआम थप्पड़ मार दिया। उधर वायरल वीडियो में SP को लात मारते दिखने वाले मुख्यमंत्री के PSO बलवंत सिंह ने बताया है कि वो अपने वरिष्ठ अधिकारी को थप्पड़ मारे जाने से नाराज थे। बीच बचाव के दौरान उनका पैर शायद SP को लग गया। फिलहाल सूत्रों का यह कहना है कि वीडियो साक्ष्य और तीनों के बयानों के आधार पर जांच रिपोर्ट तैयार कर DIG शुक्रवार को सरकार को सौंप सकते हैं। तो 2 तस्वीरें, दोनों वीडियोस जो सोशल मीडिया पर भी काफी वायरल हो रहे हैं। आपको बता दें कि ये पूरा मामला कुल्लू का है। अब यहां आपको बता दें कि सुरक्षाकर्मी, CM के सुरक्षाकर्मियों और पुलिस कर्मियों में झड़प हो गई थी, जिसके बाद से पहले एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, उसके बाद दूसरा वीडियो भी वायरल हुआ। दोनों ही वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं, जिसमें एक वीडियो में आप देख सकते हैं कि थप्पड़ मारते हुए एक पुलिसकर्मी दिख रहा है, तो दूसरी वीडियो में आप देख पा रहे होंगे कि सुरक्षाकर्मी लात मारते हुए दिख रहा है। कुल्लू में ये पूरी मारपीट की घटना घटी, जिसमें DIG ने अब SP, ASO और PSO के बयान भी दर्ज कर लिए हैं और घटनास्थल पर स्पॉट विजिट किया गया है और इन दोनों ही वीडियो के आधार पर आगे की जांच की जा रही है। तीनों का बयान भी DIG ने दर्ज कर लिए हैं। फिलहाल ये 2 तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, दोनों वीडियो जो सोशल मीडिया पर
वायरल हो रही हैं। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के दौरे के दौरान बीते बुधवार को मुख्यमंत्री के सामने भिड़े पुलिस अफसरों पर कार्रवाई की गाज अब गिरी है। जांच में लगे आरोपों के चलते सरकार ने एसपी कुल्लू रहे गौरव सिंह और पुलिस मुख्यालय ने मुख्यमंत्री के निजी सुरक्षा अधिकारी पीएसओ रहे एएसआई बलवंत सिंह को निलंबित कर दिया है। एडिशनल एसपी मुख्यमंत्री सुरक्षा ब्रजेश सूद को एडिशनल एसपी मुख्यमंत्री सुरक्षा के पद से रिलीव कर दिया गया है और पुलिस मुख्यालय से अटैच यानी कि संबंध कर दिया गया है। गौरव को सेंट्रल रेंज मंडी से अटैच किया गया है। ये भी आपको बताते चले कि सरकार ने वीरवार को गौरव सिंह को हटाकर 5वीं बटालियन बस्ती के कमांडेंट गुरुदेव शर्मा को एसपी कुल्लू लगा दिया है। वहीं 1 IRBN बनगढ़ की कमांडेंट आकृति को 5 IRBN बस्ती का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया है। इसके अलावा पुनीत रघु को मुख्यमंत्री सुरक्षा का अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक लगाया गया है। तो वहीं एसपी कुल्लू के तबादले को लेकर स्थानीय लोगों में काफी रोष है। उन्होंने डीसी ऑफिस का घेराव किया और इस बाबत लोगों का यह भी कहना है कि एसपी राजनीति के शिकार हुए हैं। इसके साथ ही स्थानीय लोगों ने कहा है कि पुलिस ने इस पूरे मामले में निष्पक्ष जांच नहीं की है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि 23 जून 2021 को भुंतर में पुलिस के बीच में आपसी हाथापाई हुई, जिसमें एसपी वीडियो के अंदर ये दिखता है कि एसपी साहब ने एएसपी को थप्पड़ मारा और उसके बाद बलवंत सिंह ठाकुर जो कि पीएसओ हैं सीएम साहब के, उन्होंने एसपी साहब को लात मारी। तो हम ये कहते हैं कि हम यहाँ पे किसी के पक्ष में नहीं खड़े हुए हैं, ना हम किसी के विपक्ष में खड़े हुए हैं। कहीं लोग ये ना बोले कि हम लोग गौरव सिंह ठाकुर के पक्ष में खड़े होने आए, या कहीं ये लोग ना बोले कि हम सीएम के पक्ष में खड़े हुए हैं। हम यहाँ किसी के पक्ष में खड़े होने के लिए आए, लेकिन जो जिस तरह की घटनाएं हम देखते थे कि यूपी, बिहार और झारखंड में होती थी, आज वो हमारे हिमाचल प्रदेश में हो रही है। तो स्थानीय लोगों में काफी गुस्सा है। डीसी ऑफिस का घेराव भी लोगों ने किया है और पुलिस पर ये गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि निष्पक्ष तरीके से जांच नहीं की जा रही है। आपको बता दें कि पूरा मामला कुल्लू से जुड़ा हुआ है। कुल्लू पे सीएम के सुरक्षा कर्मियों, पुलिस कर्मियों में झड़प हो गई थी, जिसके बाद से 2 वीडियो भी वायरल हुई थी। इससे पहले भी हमने आपको उसकी तस्वीरें भी दिखाई। अब इसके बाद से जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं, उनका ये कहना है कि जो पूरी तरीके से जो छानबीन की जा रही है, जो जांच की जा रही है, वो निष्पक्ष तरीके से नहीं की जा रही है। इसके बाद से डीसी ऑफिस का इन्होंने घेराव किया और पुलिस प्रणाली पर गंभीर आरोप लगाए हैं। तो बता दें कि लोगों ने डीसी ऑफिस का घेराव किया और वहां निष्पक्ष जांच करने की मांग की और इसके साथ ही डीसी ऑफिस का घेराव भी किया। पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं। स्थानीय लोगों ने ये आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि इस पूरे मामले में निष्पक्ष जांच नहीं की जा रही है। आपको बता दें कि इससे पहले कुल्लू के अंदर सीएम जयराम ठाकुर के सुरक्षा कर्मियों और पुलिस कर्मियों के बीच झड़प हो गई थी, जिसके बाद से बात यहां तक पहुंच गई थी कि एक पुलिस अधिकारी ने सुरक्षा कर्मी को थप्पड़ जड़ दिया था और उसके बाद से एक वीडियो ऐसा भी वायरल हुआ जिसमें सुरक्षा कर्मी पुलिस कर्मी को लात मारते हुए दिख रहा है। जिसके बाद से डीसी ने इन सभी लोगों को बुलाया और कार्रवाई भी की गई। 3 लोगों के बयान भी लिए गए, 3 अधिकारियों के बयान भी लिए गए, लेकिन उसके बाद से अब ये लोग डीसी ऑफिस का घेराव करते हुए नजर आए और पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए। केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी बुधवार को कुल्लू पहुंचे और वीरवार को प्रदेश को कई बड़ी सौगातें उनकी तरफ से दी गई। प्रदेश के लिए अलग अलग सड़कों का निर्माण आखिर किन किन जगह पर किया जाएगा, इस रिपोर्ट के जरिए आपको बताते हैं। केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने वीरवार को 6,155 करोड़ रुपए की लागत की कई परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस दौरान सीएम जयराम ठाकुर, केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर वर्चुअली और कई कैबिनेट मंत्री भी मौजूद रहे। नितिन गडकरी ने कहा कि कई जगहों पर सड़क निर्माण का काम शुरू हो चुका है। हालांकि लैंड एक्विजिशन की प्रॉब्लम भी कई जगहों पर देखी जा रही है। नेर चौक से पंडो तक 26 किलोमीटर 1500 किलोमीटर 1500 करोड़। देखो इसका कितना खर्चा है, 20% काम पूरा हुआ है। टकोली से कुल्लू तक 30 किलोमीटर 1400 करोड़। सोलन से कैथाली घाट 23 किलोमीटर, ये करीब 1200 करोड़ का काम है, 36% पूरा हुआ है। टकोली से कुल्लू तक 4 लेन का 81% काम पूरा हुआ है, मैंने आज उसका रिव्यू किया है।
और ये नेर चौक से पंडो 20% पूरा हुआ है। पर इसकी कॉस्ट जो है ये बहुत ज़्यादा है, और इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि ये जो लैंड के बारे में नई सिटी बनाने का कोई उपाय आप ढूंढ सकते तो देखिए। श्री कैरी से गुम्मा तक ये सड़क चौड़ीकरण का 20 किलोमीटर है, 350 करोड़ का है। अशारी से श्री कैरी तक 25 किलोमीटर 350 करोड़ का है। किरतपुर से नेर चौक, ये सब काम जो अभी हो रहे हैं इसमें अनेक जगह पर ये लैंड एक्विजिशन के प्रॉब्लम्स हैं। तो मैं आपको कहूंगा कि ये पूरे कामों के बारे में काफ़ी बड़ी सूची है, करीब 10,000 करोड़ के काम हम कर रहे हैं, ये तो हो गई। पर इसके साथ साथ मैं कुछ नए काम भी अवार्ड करने के लिए काम कर रहा हूं। केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने यह भी कहा कि मारकंडा में ब्रिज को मंजूरी मिली है। उन्होंने इस मौके पर घोषणा करते हुए कहा कि शिमला से मटौर के बीच 4 लेन सड़क का निर्माण किया जाएगा। मारकंडा में हम लोग उसमें ब्रिज का निर्माण कर रहे हैं 32 करोड़ का, वो भी मंजूर हुआ है। बग्गा से बल्ला तक क्रैश बैरियर भी है। इसके साथ साथ कुछ ब्लैक स्पॉट्स जो है वो भी हमने पूरी तरह से लिए हुए हैं, और ये सब काम हम लोग करीब 15,000 करोड़ के ये एक साल में मैंने मंजूरी दे दी है। अब इसमें एक ही है कि आप इसको थोड़े जल्दी ये हमको लैंड एक्विजिशन और एनवायरनमेंट फॉरेस्ट का क्लियरेंस कराइए, और जो नए काम है इसके बाद 9,000 करोड़ के, उसको भी मैंने डीपीआर बनाने के लिए स्वीकृति दी है। वो 176 किलोमीटर है। इसमें शिमला से मतौर के बीच 4 लेन सड़क का निर्माण, ये एक प्रोजेक्ट की कीमत 8,600 करोड़ रुपए है। इसकी मैं घोषणा करता हूं, इसका डीपीआर बनाने के आदेश दे दिए। ये 2021 में हो जाएगा। नितिन गडकरी ने अटल रोहतांग टनल का जिक्र करते हुए कहा कि रोपवे केबल कार का नेटवर्क तैयार किया जाए ताकि लोगों का आने जाने में वक्त बचे। ये पहाड़ों के ऊपर से एक पहाड़ दूसरे पहाड़ को अगर जोड़ दिया और रोपवे और केबल कार का नेटवर्क खड़ा किया तो ये नीचे से घूमकर धीरे धीरे फूक फूक के इतना समय भी, आज ही मैंने देखा कि अटल टनल में 15 मिनट में अंदर गए तो मुझे उसने कहा कि 4 घंटे बच गए। तो ये ऊपर के ऊपर 15-20 मिनट में जाएगा, और इसकी टेक्नोलॉजी अभी हमने लाई है। केवल आपको 2 काम करना है। उसमें एक बात की है कि मेरी अगर आई लाइक पीपल हु कैन गेट द थिंग्स डन। और इसी बीच एक बड़ी जानकारी आ रही है, इस वक्त की बेहद ही महत्वपूर्ण जानकारी। शिमला से कुलदीप सिंह राठौड़ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, और प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपको बता दें कि नितिन गडकरी के दौरे पर वो बोलते हुए नजर आए हैं। चुनाव से पहले इतनी घोषणाएं क्यों, क्या कुछ कहा है वो एक बार आपको सुना देते हैं। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी प्रदेश के दौरे पे आए। अभी उनका कुल्लू का दौरा है। मैं समझ सकता हूं कि मंडी संसदीय क्षेत्र के चुनाव होने जा रहे हैं, उपचुनाव होने जा रहे हैं, इसलिए शायद उनका दौरा बना है। और पिछले कल 15,000 करोड़ की सड़क परियोजनाओं की उन्होंने घोषणा की। मुझे बहुत आश्चर्य हुआ, क्योंकि अगले वर्ष हिमाचल प्रदेश में विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं, और चुनाव से 1 वर्ष पूर्व, और जबकि 3 उपचुनाव होने हैं, मंडी संसदीय क्षेत्र, फतेहपुर विधानसभा क्षेत्र और जुब्बल कोटखाई विधानसभा क्षेत्र। मैं एक प्रश्न माननीय नितिन गडकरी जी से पूछना चाहता हूं कि विधानसभा चुनाव से पूर्व 69 जो NH है, उन पूरी योजनाओं की उन्होंने घोषणा की थी। पैसा भी आवंटित हो गया था, और आज
विधानसभा का चुनाव आने वाला है, कितनी प्रोग्रेस हुई ये हम जानना चाहते हैं। कई जगह पे तो डीपीआर ही नहीं बनी, और पिछले दिनों बयान आया कि हमने इन परियोजनाओं को जो है कैंसिल कर दिया। सबसे पहले नितिन गडकरी जी, केंद्र सरकार, ये जो परियोजनाएं 69 जो नेशनल हाईवेज, इस बारे में श्वेत पत्र जारी करे, क्योंकि प्रदेश की जनता को जानने का हक है किन परियोजनाओं का क्या हुआ और क्या कारण रहे कि इन परियोजनाओं को कैंसिल कर दिया गया। देखिए, झूठ पे झूठ परोसा जा रहा है, और हिमाचल की भोली भाली जनता को बेवकूफ बनाने का प्रयास हो रहा है। हिमाचल के लोग भोले वाले जरूर हो सकते हैं, लेकिन बार बार मूर्ख बनने वाले नहीं हैं। और अभी इन चुनावों के दृष्टिगत भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं सक्रिय हुए हैं, होने भी चाहिए। लोकतंत्र में चुनाव का अपना महत्व होता है, लेकिन चुनाव जीतने के लिए जिन हथकंडों का ये इस्तेमाल कर रहे हैं वो निंदनीय है। अभी महेंद्र सिंह जी, जिन्हें मंडी लोकसभा क्षेत्र का प्रभारी बनाया गया है, आजकल चुनावी दौरे पे लगातार घोषणाएं कर रहे हैं। मैं उनसे ये पूछना चाहता हूं कि जो पुरानी घोषणाएं थी उनका क्या हुआ, क्योंकि मैंने उन्हें पछाद उपचुनाव में भी देखा है, वहां भी वो प्रभारी थे। मैंने स्वयं देखा है, इस बात का मैं स्वयं साक्षी हूं कि सड़कों के किनारे पाइप्स के ढेर लगा दिए गए और लोगों को कहा गया कि बस आपके घर पानी पहुंचने वाला है। और हमने लोगों को कहा कि ये झूठ है, जिस दिन वोट पड़ेंगे ये पाइप महेंद्र सिंह जी की तरह गायब हो जाएंगे। और हुआ भी ये। जिस दिन वोटिंग हुई, सुबह जब लोग उठ के सड़कों में आए तो पानी के जो पाइप है वो नदारत है। और उसके बाद महेंद्र सिंह जी द्वारा मुड़कर रेणुका चुनाव क्षेत्र में नहीं गए। हिमाचल में 2 विधानसभा और 1 लोकसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव की तैयारियों का जायजा लेने के लिए कांग्रेस सह प्रभारी संजय दत्त आज 6 दिन के दौरे पर शिमला आ रहे हैं। 25 जून को संजय दत्त शाम 4 बजे से शाम के 6 बजे तक कांग्रेस एससी विभाग के पदाधिकारियों के साथ मीटिंग करेंगे और 6 से 7:30 बजे तक ओबीसी विभाग के पदाधिकारियों के साथ बैठक होगी। वहीं इसी शाम वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक कर चुनावों की तैयारियों पर भी चर्चा की जाएगी। तो आइए ग्राफिक्स के जरिए देखते हैं कि कांग्रेस से प्रभारी संजय दत्त का क्या कुछ कार्यक्रम रहने वाला है। 26 जून को वो जुब्बल पहुंचेंगे और सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक पूर्व विधायक रोहित ठाकुर से मुलाकात करेंगे। जिला कांग्रेस कमेटी, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के साथ अन्य पदाधिकारियों के साथ वो मुलाकात करेंगे। नारकंडा जाएंगे और यहां रुकने के बाद वो रामपुर जाएंगे। इसके बाद दोपहर 3 बजे से रात 8 बजे तक रामपुर में पार्टी पदाधिकारियों के साथ वो मीटिंग करेंगे। 27 जून को रिंकांग गपियो जाएंगे और यहां भी वो मुलाकात करेंगे। 28 जून को कुल्लू दौरे पर जाएंगे। तो कांग्रेस सह प्रभारी संजय दत्त के कार्यक्रम आपको बता रहे हैं। सुबह 9 बजे से रात 9:30 बजे तक ये कार्यक्रम रहने वाला है। 29 जून को वो लाहौल स्पीति जाएंगे
और 30 जून को सुंदरनगर, मंडी के साथ अन्य स्थानों पर उनकी बैठकें रखी गई है। 1 जून को वो दोबारा शिमला लौटेंगे। प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्षता नेता से मिलेंगे। महिला कांग्रेस, युवा कांग्रेस के साथ भी वो मीटिंग करेंगे। चलिए फिलहाल रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए।